बच्चों नमस्कार। मैं फिर से एक नए वीडियो में आपके लिए आया हूँ। आपको हमने कल की वीडियो में पढ़ाया था 1 से 5 दोहा कक्षा 9 में कबीरदास जी के बारे में। जैसे कि कबीरदास जी के बारे में आपको कल उस दिन बता ही दिया गया था, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे छठा दोहा। छठा दोहा में क्या था? जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोई न समाई। जब मैं था, जब मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु की प्राप्ति हो गई। कब? जब मेरे अंदर से अहंकार निकल गया तब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई। गुरु की प्राप्ति होने के बाद अहंकार समाप्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान मिलते ही आदमी के अंदर अहंकार समाप्त होता है। कब? सच्चा ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं जो प्रेम रूपी गली होती है बहुत सांकरी होती है, उसमें बहुत कम जगह होता है, अर्थात उसमें दो नहीं रह सकते। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह प्रेम रूपी गली में या तो गुरु रहेगा या तो अहंकार ही रहेगा। समझ में आया बच्चों? छंद इसमें कौन सा है? दोहा है। भाषा कौन? साधुकड़ी। गुण कौन? प्रसाद गुण। अलंकार प्रेम गली अति साकरी में कौन सा? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है हम नाही में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला क्या कह रहा है? भगति भजन हर नाव की, दुखा दुख दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। भक्ति, भक्ति माने भक्ति, प्रेम, ईश्वर के प्रति आराधना, प्रेम, साधना, अर्चना, साधना कुछ भी करो। कहते हैं भक्ति भजन हर नाव की, भक्ति करना, भजन करना ईश्वर की प्राप्ति का नाव माने साधन है। अगर आप भक्ति करोगे, भजन करोगे तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा कार्य आप कर रहे हो, दूसरा कार्य क्या है? अपार दुख को, भयंकर दुख को आपके जीवन में लाएगा, अर्थात माया मोह रूपी संसार में फंस के रह जाओगे, आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से जो सुमिरन माने भगवान को याद करता है वही संसार के माया मोह रूपी से दूर होता है, गुरु के द्वारा ज्ञान के सार तत्व को प्राप्त कर लेता है। भाषा साधुकड़ी, छंद दोहा, गुण प्रसाद, भक्ति भजन में अनुप्रास अलंकार। आप लोग लिखते चले, जहां समझ में ना आए कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगला क्या है? कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाई, हरि सुमरण हाथो घड़ा, बेगुले ही बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं चित्त माने मन को, चमंकिया माने चमकाओ, अर्थात उसके अंदर प्रकाश ले जाओ, ज्ञान का प्रकाश ले जाओ। कबीरदास जी कहते हैं अपने मन को चमकाओ, अर्थात अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश डालो। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक तुम अज्ञानता में बंधे रहोगे, क्योंकि इस माया मोह रूपी संसार में चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। हरि सुमरण हाथों घड़ा। कबीरदास जी कहते हैं हरि माने भगवान को, सुमरण माने याद, भक्ति रूपी याद। भगवान को जो याद करता है, भगवान की जो भक्ति करता है, साधना करता है, पूजा करता है, उसके हाथ में ऐसा घड़ा है जिस घड़े के माध्यम से, भक्ति रूपी प्रेम के जल के घड़े के माध्यम से इस माया रूपी संसार की आग को बुझा सकता है। वही भाषा साधुकड़ी, छंद दोहा, गुण प्रसाद और चित्त चमंकिया में अनुप्रास अलंकार है। अनछणिया, अगला दोहा, अनछणिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवनिया छाया पड़ा राम पुकारी पुकारी। कहते हैं कि हे कबीरदास कहते हैं हे प्रभु, मैं पंथ माने रास्ता, निहारी माने देखना, मैं आपके रास्ते को देखता देखता रहा, मैं आपके रास्ते
को निहारता रहा, देखता रहा, लेकिन मुझे आप दर्शन नहीं दिए। अर्थात मेरे आंखों में क्या पड़ गई? झाई पड़ गई। अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। हे प्रभु, अब तो दर्शन दे दो, नहीं तो मैं आपको देख भी नहीं पाऊंगा। जी बढ़िया छाला पड़ा, जीभों में क्या हुआ? छाला पड़ गया। राम पुकारे, राम को पुकारते पुकारते मेरे जीभों में छाला पड़ गया, फिर भी दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अहंकार था। जब अहंकार दूर होगा, माया मोह से आत्मा दूर होगी, तभी मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। जब ये दूर हुआ तब मुझे भगवान प्राप्त हुए। भाषा साधुकड़ी, गुण प्रसाद, पुंडक प्रकाश अलंकार है। निहारी, निहारी में अर्थ क्या है? अगला देखेंगे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार के जो लोग हैं, झूठे सुख को सबसे बड़ा सुख मानते हैं। इस संसार के जो लोग हैं, झूठे सुख को सबसे बड़ा सुख मानते हैं। मानत है मनमोद, और उसी अहंकार में चूर रहते हैं और किसी का कहना नहीं मानते, उसी सुख को सबसे बड़ा सुख समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं जगत माने यह संसार क्या है? काल के वश में है। इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है, चर अचर, वो सब नश्वर है। जो आपके पास है, एक ना एक दिन वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने गोद में कुछ चबाना लिया हो और कुछ मुख में, अर्थात जिस शिशु का जन्म हुआ, कुछ शिशु क्या है? अपनी माता के गोद में अभी नए नए जन्म लिए हैं, और कुछ मुखों अर्थात मौत के मुंह में चले गए हैं। अर्थात व्यक्ति आ रहे हैं, व्यक्ति जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, अर्थात जन्म मरण लगा रहेगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मनमोद में अनुप्रास अलंकार, भाषा साधुकड़ी, गुण प्रसाद और छंद दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर से सारा अहंकार दूर हो गया। एक कब हुआ? जब गुरु के ज्ञान रूपी शब्द की प्राप्ति मुझे हुई, गुरु की कृपा हुई, गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेरे अंदर से, मेरे हृदय के अंदर से सारा अहंकार, सारा अंधकार समाप्त हो गया। अब मुझे सिर्फ ईश्वर के भक्ति की चिंता रहती है। ईश्वर के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाने से अब मैं ईश्वर का ही भजन करता हूँ। इस भजन से मुझे एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगी। भाषा साधुकड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा और अंधियारा। अंधियारा का अर्थ क्या होता है? अज्ञानता। अज्ञानता, इसमें कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार है। दीपक का अर्थ प्रकाश है। बच्चों, आपको हमने 5 से लेकर 10 दोहा के बीच में आपको उसकी व्याख्या की। व्याख्या आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से बाकी बचे 5 दोहों की व्याख्या कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। जय हिंद, जय भारत।